और चलिए रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको, बड़ी खबर इस बीच आ रही है, रातों रात की गई 12 लेयर की बैरिकेडिंग। जी हाँ, 12 लेयर की बैरिकेडिंग कर दी गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। हरियाणा के कई जिलों में भी इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। ये बड़ी कार्रवाई आपको बता दें, आज बागपत में सर्वखाप पंचायत होने जा रही है। इससे पहले मुजफ्फरनगर में हुई थी और कृषि कानूनों का विरोध दरअसल किसान कर रहे हैं। हालांकि ये कार्रवाई जो है वो धीरे धीरे कर एकाएक हो रही है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। 67वां दिन किसानों के आंदोलन का, और किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। जाहिर तौर पर काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है किसानों के आंदोलन का 67वां दिन। कई मायने में अहम माना जा रहा है। किले में तब्दील हुआ दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर। रातों रात 12 लेयर की बैरिकेडिंग यहां पर कर दी गई है। रातों रात आपको बता दें, सुरक्षा का घेरा बढ़ाया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी यहां पर दे दें, हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। ये बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। आज बागपत में होगी सर्वखाप पंचायत, इस वक्त की बड़ी खबर। इससे पहले मुजफ्फरनगर में वहां पर किसान महापंचायत हुई थी। तो दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। 67वां दिन किसान आंदोलन का इस दिशा में, इस कड़ी में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो किसानों के आंदोलन का 67वां दिन है और किले में तब्दील हुआ दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर। आपको बता दें, कुछ दिन पहले भी कुछ इसी तरीके की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई थी और एक बार फिर से रातों रात 12 लेयर की बैरिकेडिंग जो हैं वो बना दी गई हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो किसानों का जुटना लगातार बढ़ रहा है। किसानों की संख्या चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो चाहे सिंघू बॉर्डर हो, यहां पर बढ़ रही है। उधर सरकार की तरफ से कहा गया है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बार फिर किया है, कि सरकार द्वारा लिया गया फैसला अभी भी वैसा का वैसा ही है। जो प्रस्ताव किसानों को दिया गया है कि 1.5 साल तक कृषि कानून इंप्लीमेंटेशन पर रोक रहेगी, वो वैसे का वैसा ही है। बस किसानों को अब इस पर फैसला लेना है। वहीं किसानों का कहना है कि कृषि कानून रद्द किए जाएं, उससे कम कुछ नहीं। तो गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। आपको बता दें, रातों रात 12 लेयर की जो बैरिकेड्स हैं वो यहां पर दी गई हैं। सुरक्षा बढ़ा दी गई, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। आज बागपत में सर्वखाप पंचायत भी होने जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कृषि कानूनों का विरोध किसान कर रहे हैं लगातार। आपको बता दें, दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, कुछ भी हो जाए। किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो किसानों के आंदोलन का 67वां दिन, किले में तब्दील दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर, और उससे जुड़ी ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। रातों रात 12 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। तो बता दें आपको, हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। ये जानकारी आपको दे दें क्योंकि किसान नेता सतीश नंबरदार हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका सतीश नंबरदार जी, जनता टीवी पर। जी सतीश नंबरदार जी, क्योंकि रातों रात गाजीपुर बॉर्डर से जो जानकारी आ रही है, बैरिकेडिंग्स कर दी गई है। इससे पहले एक दिन पहले भी हमने कुछ इसी तरीके की तस्वीरें देखी। अब 67वां दिन भी है किसानों के आंदोलन का, लेकिन आखिर क्या हो रहा है सरकार की तरफ से? कभी बैरिकेडिंग्स कर दी जाती है, कभी हटा दी जाती है, कभी इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाती है, कभी सिंघू बॉर्डर पर, कभी गाजीपुर बॉर्डर पर। क्या ये दबाव बनाया जा रहा है किसानों पर कि वो आंदोलन को खत्म करें? अंजलि जी, आज देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति पैदा की जा रही है। किस तरह से आप देख रहे होंगे, पिछले 2-3 दिन से किस तरह किसान आंदोलन को कुचलने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, ये किसान इस तरह झुकने वाला नहीं है बिल्कुल भी। आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले में किस तरह पंचायत करके लोगों की भावनाएं इस आंदोलन से जुड़ती जा रही है। किस तरह केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार ने
साजिश रच के इस आंदोलन को खत्म करने का काम किया। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, दोगुनी ताकत से आंदोलन रफ्तार पकड़ चुका है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का प्रलोभन किसानों को देने का काम किया है जी, वो किसान सब कुछ समझ चुका है। वो ढाक के 3 पात जी। जाहिर तौर पर सतीश जी, लेकिन अब सवाल ये है कि कल आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना होगा, उनकी तरफ से एक बात का जिक्र किया गया है, दोबारा इस बात का जिक्र किया गया है, कृषि मंत्री ने जो ऑफर दिया है, किसानों को जो प्रस्ताव दिया है वो अभी भी जारी है। और एक फोन कॉल की दूरी पर ऐसा कृषि मंत्री ने आप लोगों से कहा होगा जब वो मीटिंग हुई थी। अभी भी वो प्रस्ताव वैसे का वैसा ही है। किसान इसको लेकर क्या सोचता है? पूरी की पूरी जो 11 बैठक हुई उसमें किसान का पूरी तरह मजाक उड़ाया गया जी। और ये जो माननीय केंद्रीय मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कल बोला है, इसको किसान पहले ही सरे से नकार चुका है। और आप देख रहे होंगे किस तरह गणतंत्र के जोर पर इस आंदोलन को कुचलने का काम किया जा रहा है। लेकिन अब किसान समझ चुका है, अब किसान के बर्दाश्त से बाहर बात होती जा रही है। कल आपने किस तरह देखा, महात्मा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलते हुए किस तरह पूरे देश में कल अनशन मनाया गया किसानों के समर्थन में लोगों ने। जी बिल्कुल सतीश जी, लेकिन अब आगे क्या? क्योंकि सरकार की तरफ से कोई नई तारीख तो दी नहीं गई है बातचीत के लिए, और ये जरूर कह दिया गया है कि जो आखिरी बैठक में बात हुई थी अभी उसके इंतजार है किसानों की तरफ से क्या जवाब आता है। अब आगे किस तरीके की रणनीति आप लोगों की रहने वाली है, क्योंकि बातचीत के लिए अगली तारीख तो मिली नहीं है आप लोगों को। देखो माननीय अंजलि जी, आप देख रहे होंगे किस तरह इसको कुचलने का काम किया जा रहा है आंदोलन को। लेकिन जो देश के किसानों का और आम आदमी का इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है जी। सरकार को इस समर्थन के आगे झुकना पड़ेगा और इसको भारी स्तर पर इस आंदोलन को चालू किया जाएगा। अब आगे की रणनीति यह है कि इसको ब्लॉक स्तर पर आंदोलन शुरू किया जाएगा। लेकिन सतीश जी, अभी हाल फिलहाल जो तस्वीरें हमने गाजीपुर में देखी, सिंगू में देखी, जो स्थानीय लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं और खासकर इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं, वो यहाँ पर विरोध में आ गए कि हम लोगों को दिक्कत हो रही है, चोरी चकारियां बढ़ गई हैं, इस आंदोलन को आप कहीं और शिफ्ट करिए या खत्म करिए, हम लोगों को दिक्कत हो रही है। उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? ये क्या सब कुछ चल रहा है? क्योंकि जो स्थानीय आप लोगों की मदद अब तक कर रहे थे, अब जो चीजें हैं, जो सिनेरियो है वो बदला है, क्या हो रहा है ये? अंजलि जी, बहादुरगढ़ में भी जो किराए के भाजपा के कार्यकर्ता थे उनका भी पर्दाफाश हो चुका है। और जो टीकरी बॉर्डर पर जो गांव वालों ने आके कल ये जिसने जो भी यहाँ पे आए हैं पत्थरबाजी की है, इस आंदोलन को कुचलने का काम किया है, हमारे गांव से हमारे क्षेत्र से इन लोगों का कोई वास्ता नहीं। ये पूरे के पूरे भाजपा के भेजे हुए कार्यकर्ता हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात अपने युवा साथियों से बता देना चाहता हूं, यह भाजपा की सरकार शराब मुकदमे की सरकार है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं बातचीत से समाधान होगा, दूसरी तरफ जो बातचीत करने के लिए जाते हैं उनके घर ईडी और मुकदमे की कार्रवाई, देशद्रोह जैसे मुकदमे स्थापित करने का काम ये सरकार कर रही है। नहीं, मुकदमे जिन पर दायर किए गए हैं, अगर मेरी जानकारी यहाँ पर ठीक है, तो वो लोग हैं ना देशद्रोह के मुकदमे, जिन्होंने लाल किले में हंगामा हुड़दंग मचाया, तिरंगे का अपमान किया, उन पर मामले दर्ज हो रहे हैं ना सर? मैं गलत नहीं अंजलि जी, जो 40 सदस्यीय कमेटी थी उसमें 37 लोगों पे मुकदमे दायर कर दिए सरकार ने, जो हमेशा शांति की अपील करते करते आगे बढ़े हैं। और लेकिन आज वे भी इस बातचीत के दौरान डर पैदा हो गया उनमें भी, अगर भाई कल को एक मुकदमा तो लग गया, कल को कोई देशद्रोह जैसा कोई आपराधिक मुकदमा, कभी ईडी भेजने का काम, किसी तरह के सम्मन भेजे जा रहे हैं और किसान नेताओं को डराने का काम किया जा रहा है।
जी सतीश जी, क्योंकि अब वो ठीक है, मैं मान रही हूं, क्योंकि अभी जो मामले आए हैं सामने उसमें तो मेरे ख्याल से राकेश टिकैत पर भी मामला दर्ज हुआ है, क्योंकि अभी जो जिस तरीके की कार्रवाइयां हुई हैं, लाल किले में नेतृत्व को लेकर बात आई थी, उसको लेकर भी केस दर्ज हुए हैं, जो किसान नेतृत्व जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हमारे नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है, उसके बाद मेरे ख्याल से ये मामले यहाँ पर दर्ज हुए हैं। देखो अंजलि जी, आपके चैनल के ने आपने बहुत अच्छी कवरेज करके दिखाई है। जी। इस आंदोलन को जमीन से दिखाया आपने, हमेशा किसान हित की बात की है। लेकिन आपने देखा होगा सुबह 5 बजे पुलिस वालों ने, जो ये प्रशासन था, मैं पुलिस वाले भाइयों का नाम नहीं लेना चाहता, जो प्रशासन था उसने 5 बजे बैरिकेड हटा के 7 बजे ट्रैक्टरों को निकालने का काम किया। जो हमारे संयुक्त मोर्चे के सदस्य नहीं थे, उन्होंने वहां से भागकर लाल किले पर पहुंचने का काम किया। पीछे पीछे किसान एक भोड़ा है, उसको पथ भ्रष्ट करने के लिए पहले वे निकलवा दिए गए, और पीछे पीछे मेरे किसान भाई जो इस आपराधिक षड्यंत्र में इनका जो बुराई का काम बना, ये एक साजिश के तहत किया गया, जो हमने इस बात के लिए भी पूरे देश से क्षमा याचना की है, और लोगों ने क्षमा करके दोबारा इस आंदोलन को समर्थन देने का काम किया। लेकिन अब ऐसे कई लोग भी तो आ रहे हैं ना सर, जो ये कह रहे हैं कि किसान नेता, कई हमारे किसान नेता से भी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जो उस दिन हुआ, जाहिर तौर पर जिम्मेदारी किसी ना किसी को लेनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए, एक अगर जिम्मेदारी लेता है कि हमारे नेतृत्व में कुछ भी चल रहा है और उस दौरान गलत होता है, भीड़ की कोई शक्ल तो होती नहीं सर। आप जैसे बता रहे हैं कि कुछ असामाजिक तत्व उसमें घुसा है, भीड़ की कोई शक्ल तो होती नहीं है। आप एक आह्वान कर रहे हैं इस चीज का, किसी आंदोलन का, तो उसकी जिम्मेदारी भी किसान नेता की होती है। खैर ठीक है, आपने अपनी यहाँ पर बात कही है सतीश जी, लेकिन अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम करने वाले हैं, कितनी आप लोगों को उम्मीद है कि उसमें किसानों का जिक्र या किसी हद तक इसको लेकर कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहूंगा, हमने हमेशा प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुनी है। प्रधानमंत्री जी के हर इशारे पर उन्होंने थाली बजाने के लिए बोला, थाली बजाई जी। नोटबंदी में हम सब, पूरा देश उनके साथ एक पैर पे खड़ा रहा। लेकिन मोदी जी अपने मन की तो बात करते हैं, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री जी ने किसानों के मन की बात एक भी नहीं सुनी है। किस तरह किसानों को आज एक दो राह की तरफ धकेलने का काम किया जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से फिर अपील करूंगा अपने पूरे किसान समाज की तरफ से, आज कुछ, कल गांधी जी का जन्मदिन था, और आज कुछ ऐसा करके जाएं जो किसान आज खुशी खुशी अपने घर की तरफ लौटने का काम करें। जी जाहिर तौर पर, लेकिन अब क्योंकि अब ये आंदोलन, क्योंकि आज बागपत में भी खाप पंचायत जो है वो होने जा रही है, हालांकि आप लोगों को समर्थन भी मिल रहा है, भीड़ तो बढ़ रही है किसानों की, लेकिन अभी भी उस समाधान का इंतजार है जिसकी पेशकश यहाँ पर की गई है। लेकिन सवाल ये यहाँ पर सतीश जी कि सरकार अगर इस बात पर अड़ी रही कि 1.5 साल तक रोक के लिए हम तैयार हैं, अब आप लोग बताइए, तो अब तो पूरी तरीके से दारोमदार आप लोगों पर आ गया है ना कि आप लोग कुछ जवाब दें, क्योंकि आप लोगों के जवाब का इंतजार अब सरकार कर रही है। किसान नेतृत्व कब जवाब देगा? हमने तो अंजलि जी पहले ही दिन, हमारी जो संयुक्त मोर्चे की बैठक थी, हमने तो पहले ही दिन पूरे का पूरा विवरण सरकार को बता दिया था कि भाई हम इस जो आपने प्रपोजल दिया इससे हम असहमत हैं, और आप जब बुलाएंगे हम आने के लिए तैयार हैं। सरकार की तरफ से बातचीत के दरवाजे बंद हुए हैं, किसान ने अपनी तरफ से कोई बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं किए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश नंबरदार जी इस तमाम चर्चा के लिए। जाहिर तौर पर किसानों का यही कहना है कि सरकार को हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारी तरफ से उनके प्रस्ताव को ना है।